नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलेंगे अपनी क्लास के आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में लेवल नंबर 8 में चलेंगे। लेवल 8 का क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और 48 क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न ने लिखा था, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये पूछा गया है। लाभ होगा या हानि होगा, जो भी होगा वो कितना होगा, इसके बारे में आपको पूछा गया है। क्या पूछा उसने? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या कहते हो आप? सीपी कहते हो। क्रय मूल्य को क्या कहते हो? 12 वस्तु है, उनका 12 वस्तुओं का क्या करेंगे? 12 वस्तुओं का अर्थ गुणा का कितना? सीपी। क्रय मूल्य क्या लिखा है आगे? 16 वस्तुओं का। आगे क्या लिखा उसने? 16 वस्तुओं का क्या है? वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य है। का विक्रय मूल्य अर्थात इस पे उसने लिखा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो बताओ इसमें क्या होता है? लाभ होता है या हानि? जो भी होता है वो कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा गया आपको। ठीक है ना? तो आपने पढ़ा है सीपी के ठीक सामने सीपी, एसपी के ठीक सामने एसपी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने ये लिखा है कि आप 16 खरीद के लेके आए हो और बेच कितने दिए आपने? 12 बेच दिए। तो आपको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ या हानि, जो भी हुई वो कितनी हुई, इसके बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपने खरीदा कितने रुपए, कितनी वस्तु है? 16 वस्तु है। खरीदी कितनी वस्तु अपन ने? 16 वस्तुएं खरीदी है। और 16 वस्तु के साथ साथ में कंडीशन क्या है? फिर आगे कंडीशन क्या है अपने पास में? 16 वस्तु तो है, आगे क्या लिखा उसने? 12 वस्तु बेची है आपने, तो मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। तो मूल्य क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें क्या होता है आपको ये पूछा गया है। आप देखो 16 की खरीद के ले गए, मूल्य के बारे में बात कर रहा है। देखो चर्चा का, देखो इसमें प्रश्न को दोबारा से और से पढ़ो आपने। प्रश्न में क्या लिखा है? जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कौन सा क्रय मूल्य? मूल्य के बारे में चर्चा की आपने। क्रय मूल्य जो है अपना, ठीक है, आगे लिखा 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रतिशत लाभ हानि जो भी है बताना है आपको। तो मूल्यों के बारे में चर्चा की। तो आपने कितनी वस्तु है? 16 रुपए की कोई वस्तु खरीद लाया है और आपने इसी वस्तु को कितने की बेच दी? 12 की। तो सीपी आपको सीधा सीधा 16 है और आपका एसपी जो है कितना है? 12 है। तो आप बता दीजिए क्या होगा? क्या होगी? लॉस हो गया। और लॉस भी हुआ तो कितने वस्तु हो गया? 4 का हो गया। तो आपको लॉस परसेंटेज चाहिए, आपको हानि परसेंटेज चाहिए। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप? हानि प्रतिशत बराबर जिसको निकालना है बटे टोटल। टोटल कौन सा? सीपी मूल्य। सीपी कौन सा? 16 और गुणा कितना? 4 से काट दिया और 4 से काट दिया 25 पर कितना? 25। तो 25% क्या हो जाएगी? इसको हानि हो जाएगी। 25% आपकी हानि कहलाएगी। ठीक है ना? ऐसे प्रश्न आपको कई सारे एग्जाम में, रेलवे में भी पूछे जाते हैं और बिल्कुल रीट में भी आया हुआ प्रश्न है ये आपका। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अभी जस्ट रीट की जो एग्जाम हुई है 2022 में, रीट की प्री एग्जाम, तो उसमें एग्जाम में जो आया है इस तरीके का पैटर्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल सेम, संख्याएं चेंज थी, बाकी का हूबहू यही कंडीशन थी। ठीक है? आगे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है, उतार ले इसको। चले अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न में यही है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ या हानि जो भी होगा परसेंटेज बताओ। कितनी वस्तुओं का? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ लिखा है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ कितना लिखा उसने? यहाँ कितना लिखा है? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लिखा है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी के ठीक सामने सीपी और एसपी के ठीक सामने एसपी। सीपी और एसपी जानते हो आप, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है ना? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य को हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को हम एसपी कहते हैं। तो सीपी आपका 16 रुपए है, तो एसपी हमने कितना कर दिया? 12 रुपए। तो 4 रुपए की क्या हो गई हमारे पास? हानि। हानि जब हुई है तो हानि प्रतिशत निकाल के बता दिया आपने कि 25% आपको हानि हो गई। ठीक है ना? अगला प्रश्न जो लिखा है, अगले भी यही लिखा है। अगले में क्या कंडीशन लिखी थी आपको? यहाँ सीपी के बारे में बात करें अपन। ठीक है ना? सीपी कितने रुपए की है?
20 रुपए की। कितने की? 20 वस्तुओं के बराबर है यहाँ पर, तो 20 रुपए की, ये 20 वस्तुओं के बराबर कर दिया आपने। और एसपी जो है, एसपी के ठीक सामने एसपी, तो कितना 25। तो ये दोनों से जो कंडीशन है, आपने कम की खरीद के आप ज़्यादा बेच दिए, कम खरीद के क्या बेच दिया आपने? ज़्यादा वस्तु। 20 वस्तु लेके आए थे लेकिन आपने मूल्य 25 वस्तुओं के बराबर वसूल कर लिया। 20 वस्तु आपने बेची है लेकिन कितना? 20 वस्तु लाए थे आप, लेकिन 25 वस्तुओं के बराबर मूल्य आपने हासिल कर लिया। तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट आपको निकालना है कि लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ। लाभ कितने को हो गया? 5 का। और बटे में लाभ प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे? बटे में सीपी। सीपी कितना है? 20। और गुणा कितना लिखेंगे हम? 100। 20 5 का, 5 5 का 25 से लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25% लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है और बड़े इजी क्वेश्चन है ये वाले। आपको ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन हो जाते हैं आपके, ना कोई ट्रिकों की जरूरत होती है, ना ही किसी तरीके से फॉर्मूले की जरूरत होती है। सीधे डायरेक्ट पैटर्न में करना है, एकदम लॉजिक सिस्टम से। लॉजिक सिस्टम एकदम इजीली होता है। ठीक है ना, बहुत सीधा और सिंपल तरीका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, अगला प्रश्न चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले में देखो आप, अगले की कंडीशन क्या है? आप जो देख रहे हो यूट्यूब पर, आप ये आपकी ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्ड क्लास है। ठीक है, यदि कोई भी स्टूडेंट यदि आसपास हो या देख रहे हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो यहाँ आ सकते हो इंस्टीट्यूट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में चर्चा की अपन ने। अगला क्या लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, 50 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में देखो आप। 50 में लिखा था 21 सेवों का क्रय मूल्य 15 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 21 सेवों का जो क्रय मूल्य है कितने किसके बराबर है? 15 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है ना, ये जो कंडीशन हम एक दूसरे का अपोजिट करते हैं तो वो क्यों करते हैं वो रीजन में बता दूं मैं आपको। ठीक है ना, यह लिखा है ना आपको 21 सेव, क्या लिखा है? 21 सेव का जो मूल्य है आपका, क्या मूल्य कौन सा है? 21 सेवों का जो मूल्य आएगा कौन सा है? क्रय मूल्य आएगा। ठीक है ना, 21 सेवों का कौन सा मूल्य आएगा? विक्रय मूल्य के बारे में बात कर रहा है, सॉरी क्रय मूल्य के बारे में। सीपी बराबर कितना आएगा? फिर आगे क्या लिखा? 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। स्पष्ट लिखा है 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सेव का विक्रय मूल्य के बराबर है। आपस में बराबर लिखा है तो हमने भी बराबर लिख दिया। ठीक है ना, सीपी के ठीक सामने सीपी होता है और एसपी के ठीक सामने क्या होता है? एसपी होता है। क्लियर है? तो आपको सीपी और एसपी के बारे में बात करें, डायरेक्टली लिख सकते हो। सीपी कितना है? 15, आपने बेचा कितने है? 21, तो आपको प्रॉफिट हो गया 6 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 6 का। तो एसपी किया तो कितना आ जाएगा? 21। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही लाभ या हानि है। दोनों का डिफरेंस होगा वही लाभ है, क्योंकि हमने कम का खरीद के ज़्यादा में बेच दिया। जब बेच दिया, आपको मूल्य के बारे में चर्चा हो रही है। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? ये मूल्य के बारे में चर्चा हो रही है। तो जब मूल्य के बारे में चर्चा होती है तो आप अपनी वैल्यू इस तरीके से निकालते हो। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कितना है? लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हो रहा था? 5 का, 6 का। किसका हो रहा है? 6 का। लाभ प्रतिशत बनाने के लिए बटे में क्या लिखोगे आप? 15 सीपी मूल्य और गुणा कितना? 100। 5 से इसको काट दिया 20 बार और 5 से इसको काट दिया 3 बार। 3 से इसको काट दिया 2 बार, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40% इसको लाभ होता है। कितना होता है इसको? 40% इसको लाभ होता है। इस तरीके के तरीका जो है अपना, इस तरीके की जो पैटर्न है इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन इसी को हम पैटर्न चेंज करना चाहें, यदि हम इसको बारीकी से देखना चाहें तो किस तरीके से लिखी जाएगी संख्या, इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं अपन। देखो एक बार उतारें इसको, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। ये सिर्फ जो भी है मूल्यों के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ये किसके अकॉर्डिंग निकाला गया है? मूल्यों के अकॉर्डिंग निकाला गया है। यदि इनका इन्वर्स कर दिया जाए, अर्थात वस्तु निकाली जाए, तो वस्तु के वेस्ट पे भी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ मूल्य के अनुसार निकाले जा रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने जो कंडीशन आएगी वो सिर्फ मूल्य के अनुसार निकाला जाए। ठीक है, वस्तु के अनुसार ही कंडीशन लिखा जाए तो देखो एक बार नजर सामने। इसी का एक और दूसरा पैटर्न बता दूं आपको। इनको ऐसे भी किया जा सकता है। ये जो कंडीशन बता रहा है आपको, सीपी और एसपी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा था?
सीपी और एसपी के बारे में बता रहा है, तो ये मूल्य के बारे में बता रहा है कि ये मूल्य क्या है हमारे पास में। ये मूल्य के बारे में बता रहा है स्पष्ट रूप से कि 21 है, सीपी का 21 है, 21 सेव है, तो ये किसका है 15 सेव है। तो मूल्य से कहाँ जाएंगे हम, खपत अर्थात मात्रा, वस्तु क्वांटिटी पे चले, क्वांटिटी जो आएंगे तो इनवर्स रिलेशन होता, क्या होता है इनवर्स रिलेशन। 3 से कटता है तो काट लो, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। ये इधर को कितना 15 खपत आ जाएगा, 15 किलो, और ये कितना 21 किलो की खपत आएगा। तो आपकी वैल्यू जब बराबर है, 15 किलो हम कल आए थे, 21 किलो के बराबर मूल्य वसूल कर लिया, तो आपने सीधा सीधा कितना सीपी 15 और एसपी कितना 21 है। तो आपको सीधा सीधा कितना लाभ हो रहा है, लाभ भी कितनी वस्तुओं का हो रहा है 6 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का, कितने सेब का है 6 सेब का लाभ हो रहा है। तो 6 बटे कितना आपका सीपी रेट निकालेंगे तो वही कंडीशन फिर निकल जाती है, ठीक है ना। जैसे 5 से काटा तो कितना 3, और 5 से काटा तो कितना 20, और 3 से काटा कितना 2, और 20 दूनी कितना आ जाएगा 40%। तो अभी भी निकाला था आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 40%, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू निकाली जा सकते हैं। मूल्य से कहाँ जाएंगे हम, खपत पर आ जाएंगे, और खपत के अकॉर्डिंग भी अपन वही कंडीशन निकालें, ठीक है। इसलिए एक दूसरे का इन्वर्स कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से हम वो जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक दूसरे के आमने सामने, उसी को हम मूल्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, उसको मूल्य के नाम से मान लेते हैं, ठीक है ना। कंडीशन के लिए चलेंगे अगले उस पर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, तो इस पैटर्न के बजाय तो सी पैटर्न सीधा है आपका, जो पहले पता रखा है आपको, पहले बताया हुआ वो अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 51 के बारे में बात करो। 51 नंबर में क्या लिखा था, 51 नंबर में लिखा है कि 320 केले का क्रय मूल्य जो है 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ वस्तु व्यापारी को प्राप्त होता है, व्यापारी को लाभ होता है या हानि होती है, होती भी है तो कितनी होती है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो लिख दे 320 केले का क्रय मूल्य, केले 320 केले, तो मूल्य के बारे में चर्चा है, याद रखना आपने, मूल्य के बारे में चर्चा है। तो क्या लिखेंगे 320 केले है का क्रय मूल्य बराबर 400 केले का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। तो इसके ठीक सामने ये होता है, इसके ठीक सामने ये होता है, सीपी के ठीक सामने सीपी और एसपी के ठीक सामने एसपी, ठीक है ना। इस तरह की जो कंडीशन लिखी गई है आपको, तो सीपी कितने की 400 रुपये का, और यदि हम एसपी की बात करें तो कितना है 320 रुपये का। तो सीधा सीधा हमें क्या होती है यहाँ पर हानि होती है। तो हानि कितने की 80 की। तो हानि का प्रतिशत बनाओगे, प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे 80 बटे क्या लिखोगे 400, और गुणा कितना लिखोगे 100 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हम काटापीटी करें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो फाइनल कर दो, और 4 से इसको काटे तो कितनी बार 20 बार, तो ये 20% आ जाएगा। हानि जो होगी इसकी कितने परसेंट आ जाएगी 20%, 20% इसको नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन आपने लिखनी है यहाँ पर, उतारें इन दोनों को। अगले के बारे में देखो, अगला प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 52। के बारे में देखो, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा है, जब 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा ये पूछा गया है आपको, क्या प्राप्त होगा ये पूछा गया है, ठीक है ना। या 21 क्या लिखा था उसने, 21 वस्तुओं का मूल्य जो लिखा है 21 वस्तु लिखा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आगे क्या है, आगे भी लिखा उसने 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 वस्तुओं के
ये लिखेंगे 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी हमारे पास में कितनी 18 है और एसपी कितनी है हमारे पास में 21 है। तो आपने 18 की खरीदी है 21 की बेच दी तो क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ भी होता है तो कितने का होता है, 3 रुपये का होता है। तो आपको लाभ प्रतिशत बनाना है। क्या बनाना है आपको, लाभ प्रतिशत बनाना। तो लाभ प्रतिशत बनाने के लिए क्या करोगे, लाभ प्रतिशत बनाओगे तो क्या लिखोगे आप, 3/18 और गुणा कितना 100। 3 से काटा कितने 6 और 2 से काटा 3 और 2 से काटा कितना 50। तो 50/3 लिखा है। 50/3 कहते हैं 16 से 2 बटे इतना % लिखा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से कंडीशन लिखेंगे। तो ये हुए अपने प्रश्न। इस तरीके की कंडीशन को बहुत ही अच्छे प्रश्न है, अच्छा पैटर्न है और अच्छा लेवल है। ठीक है ना। तो ये लेवल में आपकी फर्स्ट टाइप थी, स्टेज नंबर फर्स्ट थी। ये जो थी अपन पढ़ रहे थे अभी जस्ट अपन यहाँ पर लेवल नंबर 8 में भी स्टेज नंबर दे रखी है आपको, स्टेज नंबर फर्स्ट पढ़ी थी हमने। तो स्टेज नंबर सेकंड पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। स्टेज नंबर कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पर, अभी तक जो पढ़ी है फर्स्ट स्टेज पढ़ी है, अभी इसी में आगे सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। उतार ले इस प्रश्न को, मिटा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। स्टेज नंबर सेकंड में देखो, सेकंड 53 के बारे में लिखा है। क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है, एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। फल विक्रेता ने बेचा है, कितने आम बेचा है उसने, 150 आम बेचा है। बेचा है उसने, एसपी किया है। बेचने को क्या कहते हैं अपन, एसपी किया है। एसपी कितना किया उसने, एसपी किया है 150 आम। कितना एसपी किया है, 150 आम उसने एसपी किया। उसमें 2 चीज होती है। आप कोई चीज सेल करते हो तो सेल में कितनी चीज होती है, 2 चीज होती है। 2 कौन कौन सी चीज होती है, एक तो होती है आपकी सीपी और दूसरा होता है लाभ या हानि। या तो होगा लाभ या फिर होगी हानि, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ कह रहा है कि 30 आम के बराबर लाभ होता है। कितने आम के बराबर लाभ होता है, 30। तो हानि नहीं है, यहाँ पर लाभ है। तो लाभ जो कंडीशन लिखेंगे, ये 30 आम का तो लाभ होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 120 है। कितना आम होगा, 120। तो आपको तो लाभ प्रतिशत बनाना है। आपको लाभ प्रतिशत बनाने के लिए कितना, 30/120 और गुणा कितना, 30 से कितनी बार 4 और 4 से कितना 25, अर्थात 25% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है ये और आसान प्रश्न है। चलेंगे अगले कंसेप्ट पर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, प्रश्न नंबर अगले में देखो, एक फल विक्रेता 250 वस्तु बेचता है तो उसे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत के बारे में पूछा गया उसने, तो लाभ प्रतिशत बता देंगे। लाभ प्रतिशत कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर यहाँ जो बेचा है उसने एसपी किया है। एसपी कितने किया है उसने, 250 वस्तु। एसपी जो किया है अर्थात उसने सेल किए हैं वस्तुओं को। कितना सेल किया उसने, 250 वस्तु। तो एसपी जो किया उसने 250 वस्तु सेल किए। इतनी वस्तु को सेल किया, लेकिन इसमें 2 चीज शामिल होती है। कौन कौन सी, एक तो होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है आपका लाभ या हानि। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ अपने पास दोनों चीज जुड़ के आपको एसपी बन जाती है। तो लाभ तो खुद बता रहा है कि 50 वस्तु है, लाभ खुद बता रहा है 50 वस्तु है। तो इसका मतलब सीपी कितनी वस्तु होगा, 200 वस्तु होगा।
सीपी जो आएगा कितना आएगा, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 50/200, क्योंकि सीपी पे निकाला जाता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, आपको सीपी रेट पे निकाल जाता है। अर्थात हमारी आंखों ने जिसको पहली बार देखा, पहली बार सीपी या एसपी किसको देखा है, किसको देखा है, सीपी को देखा है, ठीक है ना, सीपी आपने देखा है सबसे पहले। तो सीपी की कितनी लिखेंगे यहाँ पर, 250 के 200, 200 सीपी 200 है ना, और गुणा कितना लिखेंगे 100। तो आपने यह लिखा है 20 से 20 खत्म, 20 काटने के बाद में आपने 2 से काट दिया इसको 25%, तो ये आपका लाभ का जो परसेंटेज बनेगा वास्तविक वो 25% बनेगा, ठीक है। तो पहले स्टेज में तो अपन ने सीखा एक दूसरे को वस्तु बेचना और खरीदना, लेकिन यहाँ वस्तु बेची गई है, बेची गई से आपको शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध हानि निकालनी है आपकी, यहाँ पर शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकालनी है। तो अपन इस पैटर्न से निकालेंगे जो बहुत अच्छा पैटर्न है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की कहानी में। ये जो क्वेश्चन था आपका 54 नंबर क्वेश्चन था, 54 के बाद में हम चलेंगे अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर चले, उतार लिया इसको, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करो। 55 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि 250 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। भाई बेची उसने कितनी वस्तु है, बेची कितनी वस्तु है, 200 वस्तु बेची है, लेकिन बेचने में 2 चीज होती है, बेचने में क्या चीज होती है, 2 चीज होती है। तो 2 चीज होती है, तो एक बात बताओ मुझे, क्योंकि आपका बेची हुई में लाभ यदि शामिल होता है, क्या शामिल होता है, यदि लाभ यदि मालूम करना है हमें, क्योंकि एसपी निकालना है, एसपी विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ की कंडीशन में क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में क्या लाभ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस को लाभ में क्या कर देंगे, लाभ को जोड़ देंगे, तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाता है। कौन सी कंडीशन में, जब आपको प्रॉफिट होता है उस कंडीशन में, कौन सा, जब आपको लाभ होता है उस कंडीशन में आप ये निकाल दोगे। लेकिन यह हानि हो जाती है, तो हानि में आप प्लस करोगे कि माइनस करोगे, अरे क्रय मूल्य से तो कम में बेची होगी, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, अरे कम करने के लिए क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो कम करने के लिए हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो हानि आएगी आपको, यहाँ क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हानि दिखाएंगे। हानि क्या करेंगे अपन, माइनस। अरे 100 रुपये की खरीदी 10 रुपये की हानि हो गई, 100 रुपये की खरीदी 10 की हानि हो गई, तो 90 की बेची होगी। लेकिन ये 200 वस्तु बेच रहा, 200 वस्तु बेच रहा, तो उसने क्या किया, हानि कितने वस्तु की है, 50 वस्तु की, तो 50 वस्तु की हानि है, 50 वस्तु की क्या है, हानि है। तो यहाँ हमने 50 वस्तु लिख दी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ कितनी वस्तु खरीदी होंगी, कितनी वस्तु खरीदी, अरे इसमें से हम 50 घटा दें, किसमें से, ये पता नहीं क्या है, उसमें से ये 50 घटा दे तो कितना आ जाए, तो ये तो विक्रय मूल्य होगा। तो इसका मतलब यहाँ कितनी वस्तु होगी, यहाँ पर 250 वस्तु, कितनी वस्तु है यहाँ पर, 250 वस्तु है, ठीक है ना। तो 250 वस्तु आपने खरीदी है, 250 वस्तु क्या किया आपने, खरीदी, क्लियर। 50 की हानि होगी, तो आपको सिर्फ हानि प्रतिशत का डाटा देना, आपको हानि प्रतिशत क्या है ये पूछा है आपको, ठीक है ना। निकाल दो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत है, तो हानि कितने की है, 50, बटे में क्या लिखूं, बटे में क्या लिखूं, 250, क्योंकि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, और गुणा कितना 100, 50 से काट दिया 5 बार, और 5 से काट दिया इसको 20 बार, तो आपको 20% हानि हो गई, अर्थात 20% हानि हो गई इस व्यापार में। प्रश्न नंबर चले अगले में, बता रहे हो तो चले अगले प्रश्न की थ्योरी में चले। अगला प्रश्न क्या कहता है उसके बारे में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा है, प्रश्न में 56 में लिखा था कि यदि 34 पुस्तक बेचने से 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताओ हानि क्या है। 34 पुस्तक बेची है, कितनी पुस्तक बेची है उसने, 34 पुस्तक बेची है, तो 34 में से हानि कितने पुस्तक की हो रही है, हानि कितने पुस्तक की हो रही है, उसको 6 पुस्तकों की हानि हो रही है। हानि उसे 34 तो उसने बेची है पुस्तक, 34 पुस्तक बेची है, और 6 पुस्तकों के बराबर उसको हानि हो रही है, पुस्तकों के बराबर उसको हानि हो रही है। तो यहाँ खरीदी कितनी होगी उसने, 40 पुस्तक, कितनी पुस्तकें खरीदी होगी उसने,
40 पुस्तकें खरीदी होंगी, ठीक है ना। तो 40 पुस्तकें जब खरीदी है तो इसका मतलब क्या है, 6 हानि हो गई। तो हानि निकालना, 6 बटे में क्या लिखोगे आप, 40, और गुणा कितना, 2 से काटा 3 और 2 से काटा ये 20, और 20 से काट दिया कितनी बार ये 5, 3 का कितना परसेंट। तो इसको वास्तविक परसेंट जो हुआ है 15% की हानि हो गई। वास्तविक उसको हानि हुई है वो 15% हानि हो गई। उतारिए फटाफट इनको। उतार लिया। प्रश्न नंबर अगले में देखो आप, अगले में क्या लिखा है। अगला प्रश्न आपको चालू होता है 57 नंबर। 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ जो होगा आपको कोई कितनी पुस्तकें बेच रहे हो आप, वस्तु बेच रहे हो आप, कितनी वस्तु बेच रहे हो, 120 वस्तु बेच रहे हो। तो बेचोगे आप 120 वस्तु, लिखेंगे यहाँ पर बेचने की कंडीशन में 120 वस्तु बेचेंगे। आपको 2 चीज शामिल है, एक सीपी शामिल है और दूसरा इसमें लाभ शामिल है। तो आप लाभ कह रहा है, खुद कह रहा है लाभ के बारे में क्या कह रहा है, 30 वस्तुओं के बराबर। कितनी वस्तुओं के बराबर, 30 वस्तुओं के बराबर से प्रॉफिट होता है। तो बताओ इसने कितने की खरीदी होगी, कितनी खरीदी है इसने फिर, अरे 120 में से 30 लाभ है तो 90 खरीदी होगी। कितनी खरीदी होगी उसने, 90 खरीदी है। 90 खरीदे तो आपको लाभ प्रतिशत मालूम करना है। लाभ प्रतिशत जिसको निकालना है ऊपर बटे में टोटल कौन सा, सीपी 90 और गुणा कितना 100। कंडीशन आएगी 30 से यदि काटेंगे कितनी बार, 3 बार काटा, 3 में भाग किसा 100 में भाग 3 का लगाए तो 33 सही 1 बटा इतना % आपकी ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेवल स्टेज नंबर आपका लेवल नंबर 8 का स्टेज नंबर 2 आपने ये कर दी कंप्लीट। तो अब चलेंगे स्टेज नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 57 था ये वाला, आपका क्वेश्चन नंबर 57 था ये। 57 के बाद में अपना नंबर आता है 58 क्वेश्चन की ओर। 58 क्वेश्चन और स्टेज नंबर आपकी 3 आ जाती है। स्टेज नंबर कितनी आ जाती है यहाँ, 3, 1, 2 और 3, ये आपकी 3rd स्टेज आ जाएगी। तो 3rd स्टेज के बारे में सीखेंगे, 3rd स्टेज में आपको क्या लिखा है और किस तरीके के प्रश्न और किस तरीके का पैटर्न होगा, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 3rd स्टेज में कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे गए आम यदि 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत मालूम करना। आपने कई बार देखा होगा ऐसी कंडीशन में कि जैसे कोई फ्रूट्स होता है या कोई वस्तुएं होती है तो ये सिर्फ नग के हिसाब से बेची जाती है, अर्थात वस्तु की क्वांटिटी के हिसाब से बेची जाती है। जैसे होता है ना, केले कई दर्जनों के हिसाब से बेचे जाते हैं, 1 दर्जन का इतना रुपए। अपने यहाँ जो राजस्थान कोटा में जो है आपको यहाँ केजी में बेचा जाता है। किस में बेचा जाता है, यहाँ केजी में बेचा जाता है। लेकिन अदरवाइज कहीं जगह बड़ी बड़ी सिटियों में दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है ना। ये दर्जन के बारे में लिखा है, तो यहाँ क्वांटिटी में बेचने की बात कर रहा है। ये आपको लिखा है यहाँ पर 5 रुपए के 6 की दर से आप खरीद के ला रहे हो। कितने खरीद के ला रहे हो, खरीदने को क्या कहते हो आप, सीपी कहते हो। खरीदने को क्या कहते हो आप, सीपी कहते हो। तो आप 5 रुपए के 6 सीपी जब करके लेके आ रहे हो तो आप कितना लेके आ रहे हो, 5 रुपए के। ये है मूल्य, क्या होता है ये मूल्य, और ये क्या है वस्तु, मात्रा, क्वांटिटी कितने हैं 6 केले हैं। क्या लिखा उसने कि दर से खरीदे गए आम है, क्या है ये आम है। 5 रुपए के 6 की दर से आप खरीद लाए, लेकिन आपने जब बेचा है वो आपको कितने का बेचा, 6 रुपए के 5, 6 रुपए के आपने बेच दिए 5। 2 कंडीशन है। आप यहाँ एक नहीं बल्कि 2 तरीके से पैटर्न दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। इसी तरीके से इसी प्रश्न का सॉल्यूशन है, अथवा में लगा लेंगे। इसी प्रश्न में एक कंडीशन क्या होती है अपने पास में, सीपी के बारे में बात करेंगे। यहाँ कौन सा आएगा, मूल्य आएगा, पहले वस्तु आएगा, क्या आएगी, पहले वस्तु आएगी, फिर वस्तु का मूल्य आएगा, फिर वस्तु का मूल्य आएगा। तो वस्तु कह रहे हैं कि 6 आम हमने खरीद रहे हैं 5 रुपए में। कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदा है। लेकिन यहाँ एसपी जब किया है तो कितना, 5 आम हमने बेचा है 6 रुपए का। कितना रुपए का, 6 रुपए का। इस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, इस कंडीशन में कैसे निकालोगे, ठीक है ना।
एक ही प्रश्न है लेकिन प्रश्न का पैटर्न दो तरीके से दिखाऊंगा। दोनों तरीके से कैसे होता है कि आपको ऐसी कंडीशन होती है, क्वांटिटी में आपने बेची गई कंडीशन को मालूम है क्या है, आपने नग के हिसाब से अर्थात क्वांटिटी के हिसाब से खरीदार क्वांटिटी के हिसाब से आप बेच रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको लाभ या हानि के बारे में डिसीजन करना है, लाभ या हानि के बारे में डिसीजन करना है। तो लाभ और हानि के बारे में डिसीजन करने के लिए कंडीशन कैसे अपनाएंगे, अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है आपके। कई दुकानों में आपने देखा होगा पहले रुपए लेते हैं, पहले रुपए लेते हैं, उसके बाद में क्या वस्तुएं देते हैं। देखा है ना कई दुकानों पर, क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ होती है, अच्छी फेमस दुकानें होती है, तो क्या करते हैं वहां पर पहले पैसे लेते हैं, बाद में भूल जाए, आप दे ही नहीं, भग जाए, इधर उधर हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन क्या होती है, पहले पैसा ले रहे हैं, पहले पैसा लोगे बाद में वस्तु दोगे, एक कंडीशन ये होती है। दूसरे तरीके का कौन सा होता है, पहले हम वस्तु ले लेते हैं अपने हाथ में, उसके बाद में हम पैसे देते हैं। ऐसे भी दुकानदारी होती है नहीं होती है। तो यहाँ हम पहले वस्तु ले रहे हैं, उसके बाद में हम रुपए दे रहे हैं। दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में देखो, इससे यदि करना है रुपए की कंडीशन में तो सीधा सीधा आंसर देना है आपको। यहाँ देखना सीधा सीधा आंसर कि यहाँ गए, यहाँ पर मिले 5 को कितना पीछे से मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई कहाँ से करते हो, तो हम इधर की रन में आए, इधर को आए और इधर से हम आगे की ओर मिले, किससे मिले 5 5 25 कैसे, तो सीपी जो आएगा हमारे पास 25 रुपये आ गए। यहाँ आपने 6 इससे मिले और 6 के मिलने के बाद में हम इससे मुलाकात की तो क्या आएगा 6 6 का 36 रुपये का आपने एसपी कर दिया। तो बताओ आप लाभ हुआ का हानि, क्या हुआ, लाभ भी होगा तो कितने रुपए का हुआ, यहाँ पर कितने रुपए का 11 रुपये का लाभ हुआ। 11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बटे में क्या लिखना पड़ेगा, हमें कितना लिखना पड़ेगा, और गुणा कितना 25 चौके 11 चौके 44% आपको शुद्ध लाभ हुआ है। कितना 44%। ये तो है राशि के हिसाब से, किसके हिसाब से, लेकिन पहले वस्तुएं लेंगे हम तो कौन सी कंडीशन है, पता नहीं, वस्तु खराब भी तो हो सकती है, इसलिए पहले आप वस्तु ले रहे हो, वस्तु ले रहे हो तो कंडीशन कैसे अपनाओगे, नजर सामने, ठीक है ना। वस्तुओं की कंडीशन कैसे अपनाओगे, देख बता दो आपको। यदि आप कोई व्यापार करना चाह रहे हो तो व्यापार में आपको कंडीशन बतानी है। आपको व्यापार में कैसे कंडीशन बतानी है कि आपने कोई भी ऐसी आप वस्तुएं लेके आओ जो सवेरे हमने खरीदी, अपनी शॉप पे दुकान पे रखी और दिन भर में आपने बेच दी, ठीक है ना। अर्थात एक ही दिन में खरीदा उसी दिन बेच दिया आपने, जिस दिन खरीदा उसी दिन आपने पूरी सेल कर दी। तो आपका प्रॉफिट लॉस का आपको कब मिलेगा, जब जितनी वस्तुएं आप लेके आओगे वो सारी की सारी वस्तुएं आप बेच दोगे। कंडीशन आपको क्लियर कब होगी, जितनी वस्तु आप लेके अपनी दुकान में आ रहे हो वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो आपको लाभ हानि एकदम क्लियर हो जाएगा, तभी होगा ना एकदम क्लियर। ऐसा थोड़ी है आप 100 वस्तुएं लेके आए हो, आपकी 70 वस्तु ही बिकी, 30 वस्तु अभी बिकी अपने पास रखी हुई है। तो जरूरी है कि अगर नेक्स्ट टाइम में आपकी वस्तु वो बिके भी, या इसी आइटम बिके, या महंगी बिके, या फिर खराब हो जाए, या टूट जाए फूट जाए, ऐसी कंडीशन में क्या एकदम परफेक्ट प्रॉफिट या परफेक्ट हानि बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते ना। जब नहीं बता सकते तो कंडीशन कैसी है, बराबर आप जितना खरीदो उतना ही बेचो। तो ऐसी जगह जाके बराबर कर लो, आपको जितना खरीदो उतना ही बेचो। तो आपको कहाँ इन दोनों का एलसीएम कहाँ 30, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, तो 30 पे जाके गुणा किया तो कितना गुणा किया, तो ये आपने 30 लिया है। कितने आम लिया है यहाँ पर 30 आम। तो यहाँ किससे गुणा किया, तो यहाँ भी किससे गुणा करेंगे, तो आपका रुपए कितना आया सीपी, यहाँ भी किससे 30 लाने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 30 आम खरीदा, 30 के 30 आम ही बेच दिया। तो यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी किससे करेंगे 6 से, तो कितना रुपए आ गया आपका। तो आप बताओ खुद, लाभ हुआ कहानी, अरे लाभ हुआ कहानी, लाभ हुआ ना कितना रुपए का 11 रुपए का। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 11 बटे कितना लिखोगे और गुणा कितना लिखोगे, तो 25 से 4 बार 11 चौके 44% आपका आंसर। तो दोनों ही पैटर्न में मैंने आंसर बता दिया, चाहे आप पहले वस्तु लिखो चाहे आप मूल्य लिखो, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में आपको आंसर बता दिया कि इस कंडीशन से करोगे तो ऐसे आएगा, इजी है एकदम सीधा साधा है, और इस कंडीशन से करोगे तो ऐसे आएगा आप, ठीक है ना। तो दोनों पैटर्न आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर प्रश्न तो एक था लेकिन एक के आपके डबल पैटर्न है। डबल पैटर्न क्या, आगे पीछे दिमाग में आगे पीछे आ जाए कि पहले हम मूल्य लिखेंगे वस्तु, तो आगे पीछे जब भी रखो तो उसके दोनों ही तरीके के पैटर्न बता दिया आपको कि दोनों पैटर्न में किस तरीके से सॉल्यूशन देना है आपको। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के हैं और अच्छे हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में पिछले एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर अगले की ओर देखो। उतार लिया आपने। चलिए प्रश्न की कहानी की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, इन दोनों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न बताऊं आगे के प्रश्नों में? ये वाला क्या पिछले सेकंड वाला? ये वाला। तो चले इसी वाले के हिसाब से करेंगे अगले प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर आप 59 में देखिए, 59 में क्या लिखा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपका 59 के बारे में देखो। 59 में क्या लिखा है? यदि 20 नारंगी 25 रुपए में खरीदकर 25 नारंगी 20 रुपए में बेच दी। 20 नारंगी क्या किया? मूल्य कितना है इसका? मूल्य कितना आपको? 20 नारंगी 25 रुपए में खरीदकर, 25 रुपए में खरीदकर 20 नारंगी है। कितनी नारंगी है? नारंगी की जो है 20 नारंगी है। आगे लिखा उसने 20 रुपए में आपको 25 नारंगी बेच दी। 25 नारंगी बेच दी तो डेफिनेट क्या होगा? लॉस होगा। अरे आप कम कितने कम रुपए ज्यादा रुपए में खरीदे हो आप और कम रुपए में बेच रहे हो, तो ये कंडीशन बेचेंगे तो ये सीधा सीधा 25 से गुणा करेंगे। 25 5 कितना? 25 गुणा 25 करें तो सीपी कितनी आ गई? 625 रुपए। आपको इसके बारे में मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 20 गुणा 20, तो एसपी कितना है अपना पास? 400 रुपये। तो एक बात बताओ, क्या होगी? हानि होगी? क्या होगी? अरे हाँ होगी। जो क्या होगी भाई? हानि होगी। हानि कितने रुपए की होगी? 225 रुपए की। 225 रुपए की उसकी हानि हो जाएगी। तो हानि बटे हानि का प्रतिशत निकालेंगे। बटे में क्या लिखोगे? बटे में क्या लिखोगे? 625 या 400? क्या लिखोगे? 625 रुपये। और गुणा कितना? 100। 100 क्यों करते हो गुणा में? और गुणा में परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है। 25 से ये 9 बार काट दिया, 25 से इसको 25 बार काट दिया, 25 को इसको 4 बार काट दिया। 9 4 कितना आ गया? तो इसको जो शुद्ध हानि हुई है वो 36% हो गई। इसको जो हानि हुई है वो कितनी परसेंट हो गई? 36% हो गई इसको। उस वाले से भी करके ठीक है। इसको उतारो एक बार, आपको उसको शॉर्ट पैटर्न से बता दूंगा। ठीक है ना? पहले इसको उतारे, उसके बाद में दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। वस्तुएं बराबर कर लो। उसमें क्या कर लो? वस्तुएं बराबर कर लो। इनका इनवर्स लिख देंगे अपन। उतारो, उसको नोट करो पहले। उतार लिया। चले अगले। आप इस कह रहे हैं कि इसका दूसरा पैटर्न क्या होगा, तो दूसरा पैटर्न से भी हल किया जा सकता है। देखो नजर सामने, आपको पहले वस्तु लिखनी है। क्या लिखनी है? वस्तु लिखनी है। उसके बाद में क्या लिखना है? उसका मूल्य लिखना है। वस्तु कितनी है? 20 नारंगी। कितनी नारंगी है? 20 नारंगी है। कितने रुपए की? 25 रुपए की। यहाँ आपको सीपी था और एसपी कितना है? 25 नारंगी कितने की है? 20 रुपए की। ऐसा ही लिखा था। तो क्या है, दोनों वस्तुएं बराबर कर लेंगे। बराबर कौन सी जगह जाके होती है? 100 पर। बराबर किस पे होती है? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो 100 पे जाके होगी। किससे? 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगी। ये भी किससे गुणा करेंगे? 5 से कितने आ जाएगी? 125 रुपए आएगी। ये भी किससे? 4 से। बराबर कितनी हो जाएगी? 100। तो ये भी किससे? 4 से। कितना रुपए का? 80 रुपए का। 100 रुपये 125 की खरीदी, 80 की बेच दी। क्या हो गई आपको? हानि है। हानि भी हुई तो कितने रुपए की हो गई?
₹45 की, कितने रुपए की? तो हानि परसेंटेज के लिए बटे में क्या लिखूँ? 125 और गुणा क्या लिखेंगे? 25 से 4 और 25 से 5 से 9 4 36%। 9 4 कितना आ जाएगा? 36। चाहे इससे करो चाहे दोनों ही पैटर्न आपके लिए बेटर है, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे अपनाइए, लेकिन फास्ट कौन सा है आपको उसी तरीके को अपनाओ, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये दोनों का एलसीएम कौन सी जगह जाके बराबर होती है, ठीक है ना। इस जगह थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बाकी के इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे मिलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे मिलो, आपको सीपी रेसिपी दो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती है, सीपी कौन सा रेसिपी कौन सा, ठीक है ना। चलेंगे अगले प्रश्न की कहानी में। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? मिटा दो इनको, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलेंगे अगले में 60 नंबर, प्रश्न नंबर 60 प्रश्न में लिखा है यहां पर, प्रश्न नंबर देखो, अगले प्रश्न में लिखा है 60 नंबर, यदि 5 रुपए में 3 नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 बेच दिए। इसी तरीके से कर दो, कितने रुपए का खरीद रहा है ये? 5 रुपए के, 5 रुपए के ये 3 नींबू खरीद रहा है, 3 नींबू खरीद रहा है, और ये एसपी जो कर रहा है वो 3 रुपए में 5 नींबू कर दी। ये लिखा है ना, हानि हो जाएगी उसको, क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? और रीजन दिखा रहा है आपको, 3 रुपए में 5, तो आपको देखो यहाँ आप 5 5 25 रुपए सीपी हो गई, सीपी हो गया 25 रुपए, तो एसपी कितना? 3 3 9 रुपए, कितना है एसपी? 9 रुपए। तो आपको भारी हानि हो गई, हानि हुई तो खतरनाक तरीके से 16 रुपए की, कितने की? 16 रुपए की। बटे में कितना लिखेंगे? 25 और गुणा कितना करेंगे? तो 25 से काट दे 4, 16 चौके 64% हानि हो गई, बहुत खतरनाक हानि है, ठीक है ना। 64% की हानि हो जाएगी। इस तरीके वस्तुएं हम बेचेंगे, 5 रुपए में 3 खरीदो और 3 के रुपए के 5 बेच देंगे, तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखो 61 लिखा है। 61 नंबर में एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 रुपए की दर से नींबू खरीदता है। कितना? 1 रुपए में कितना नींबू खरीदता है? 2 नींबू खरीदता है, ठीक है ना। 2 के बाद में आगे क्या लिखा उसने? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। आगे लिखा उसने 3 रुपए के 5, 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तो उससे क्या होता है? कंडीशन देखो आपको यहाँ लिखी है, ये 5 एकम 5 रुपए का आपने खरीदा और 3 दूनी 6 रुपए का बेच दिया, तो क्या होएगा बताओ? क्या होएगा? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का? 1 नहीं, 1 रुपए का। बटे में क्या लिखोगे? और गुणा कितना? 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? तो आपको 20% शुद्ध लाभ हो गया। 20% क्या हो गया? इसको शुद्ध लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे प्रश्न नंबर अगले में। मिटा लिए? मिटा दे इसको, तो उतार लिए हो तो मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 62 62 में क्या लिखा है आपको? लिखा है एक व्यक्ति कुछ कलमें हैं 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। कुछ कलम है 15 रुपए में कितने खरीदता है? 4। तो लिखो यहाँ पर 15 रुपए की 4। इस जगह कलम लिखी है उसने 15 रुपए की 4, 15 रुपए की 4 कलम। और आगे किस हिसाब से बेची उसने? आगे किस हिसाब से बेची? 25 रुपए में 6, 25 रुपए में कितनी बेच दी? 6 कलम बेच दी उसने। तो देखो सीधा सीधा अपन 15 6 कितना आता है? 90। तो सीपी जो रेट होगी हमारे पास 90 रुपए होगी, और ये 25 हो के 100 रुपए में क्या कर दिया हमने? बेच दी। अब बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ भी हुआ है तो कितना?
10 रुपए का, बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर 90, और गुणा क्या करेंगे लाभ प्रतिशत के, 0 से 0 काट के 100 में भाग 9 का लगाए तो कितना 11 से 1 बटा इतना परसेंटेज आता है। ठीक है ना, तो ये आपके स्टेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ आपका लेवल नंबर आपका 8 यहाँ इस जगह खत्म हो गया 62 तक। तो लेवल नंबर हम चलेंगे 9 के बारे में। ठीक है ना, अभी जो बात करेंगे हम लेवल नंबर किसके बारे में 9 के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से अंजाम देंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 लेवल में। मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक है। ये आपकी स्टेज 3 खत्म, इस जगह लेवल चलेगा 9 और प्रश्न चलेंगे 63। क्वेश्चन और लेवल आपका लिखा है यहाँ 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर लेवल की बात करेंगे। 9 नंबर लेवल में किस तरीके से लिखिए कंडीशन, एक कैलकुलेटर को 75 रुपए में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। ये कह रहा है कि हमने जो कोई चीज बेची है कितने 75 रुपए में बेच दी, सेल जो करी है हमने कितने रुपए में 75 रुपए में सेल कर दी। लेकिन आगे ये कहना चाह रहा है, आगे हमें लाभ होता है बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ, लाभ का जो प्रतिशत आएगा, लाभ जो प्रतिशत होगा आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत संख्या रूप से सीपी के मूल्य के बराबर होगा। सीपी मूल्य के क्या होगा, अरे यहाँ आपको 70 रुपए की खरीदा तो 70% इसको लाभ होगा, यदि 30 रुपए की खरीदा तो 30 रुपए इसको लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका लाभ का जो प्रतिशत होगा वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। प्रश्न में लिखा है ऐसा, पढ़ो दोबारा से, प्रश्न दोबारा से बोल के बता रहा हूं मैं आपको क्या लिखा है। यदि कैलकुलेटर को हम 75 रुपए में बेच दिए, कैलकुलेटर को 75 रुपए में बेच दिया, बेचा आपने एसपी किया है, तो होने वाली प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, लाभ का क्या संख्यात्मक मान जो आएगा यहाँ पर कितना लिखा है क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा है आपको, ये पूछा है कि इसका मूल्य क्या है। इसका मूल्य या तो एबीसीडी XYZ मानो, अरे आपको मानना पड़ेगा क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पूछा है कि आपका सीपी क्या है, अरे सीपी क्या है ये पूछा है, ये डाटा दे रखे आपके पास में, तो ये डाटा दे रखा तो ये क्या एबीसीडी XYZ मानो या फिर ऐसी चीज मान लो ना जो आपको बेनिफिट दे। बेनिफिट क्या देंगे, जो चीज पूछा वो कहाँ मिलेगी, अरे जो चीज पूछी जो कहाँ मिलेंगी ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम पहले से बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 63 में ए ऑप्शन के बारे में बात करें तो ए ऑप्शन में कह रखा 50 रुपए उसका क्या है सीपी मूल्य होगा। सीपी मूल्य कितना रुपए होगा 50 रुपए। तो सीपी मूल्य उसका 50 रुपए होगा तो 50% क्या होगा उसका, अरे 50% क्या होगा उसका लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा ना 50% लाभ। तो एक बात बताओ 50% लाभ होगा तो आपको कितना है सेल करना है, सेल करना है ना आपको, तो क्या होगा लाभ में लाभ प्लस क्या है सीपी प्लस लाभ, सीपी प्लस क्या लाभ होगा। तो सीपी प्लस लाभ के बारे में बात करें हम, सीपी प्लस लाभ, ठीक है। तो सीपी लाभ के बारे में बात करें तो क्या एसपी बनता है नहीं बनता, अरे सेल प्राइस बनती है कि नहीं बनती, बनती है ना। क्रय मूल्य में यदि लाभ जोड़ते तो क्या है विक्रय मूल्य बन जाता है। तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने पास से सीपी रेट कितना था 50 रुपये, 50 रुपये पर 50% क्या है प्रॉफिट, तो 50 से ऊपर कितना लिखेंगे 150 बटे के लिए परसेंट हटाओगे, बटे में कितना लिखोगे 100, बराबर कितना रुपये होना चाहिए, ये होना चाहिए 75 रुपये बता रहा है आपका एसपी, बता रहा नहीं बता रहा, 10 से 10 और 10 से तो 15/5 का कितना आया 75 रुपये, इधर को कितना आ रहा है 75 रुपये। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर है, LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होता है यहाँ पर, अरे हमारा ऑप्शन क्या कर देंगे सही कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा है 50% लाभ होता है और 50 रुपये की उसने खरीदी है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से लेंगे तो बेटर है, क्योंकि हमें स्पेशल हिंट दी गई है प्रश्नों में कि आपकी सीपी क्या है, तो क्या है वो कहाँ मिलेंगी आपको ऑप्शन में मिलेंगी, नहीं तो दूसरा पैटर्न भी इसके पास में हमारे पास में विदाउट ऑप्शन करना चाहें तो वो भी वाला पैटर्न है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है ना।
लेकिन सबसे अच्छा पैटर्न है, सबसे एग्जाम में यदि हम करें सॉल्यूशन तो वो ये वाला पैटर्न अपनाएं तो फास्ट हो जाएगा। फिर आपको या तो ए ऑप्शन होगा, यदि बराबर नहीं मिलती तो ए ऑप्शन गलत होता, आपका बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, वो भी आपको बराबर मैच नहीं करता, सी ऑप्शन ट्राई करते हैं, और सी के बाद में हम कोई सा भी ऑप्शन ट्राई नहीं करते, क्योंकि आंसर होता है तो 3 में से निकल जाएगा, आंसर होगा तो 3 में से निकल जाएगा, नहीं होगा तो चौथा आंसर है ये डी। भाई 4 जने हैं, 3 ने मना कर दिया तो एक जना तो हाँ करेगा ही करेगा 100%, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन आएगी वो इस तरीके से पैटर्न से आएगी। लेकिन आप यदि ऑप्शन चूज नहीं करो उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ, मिटा दो इसको एक बार। तो हमने जो सीपी मान रहे हैं वो क्या है, ABCD XYZ माना। हमारा जो सीपी है वो क्या मानोगे, हमारा जो सीपी है वो क्या मानोगे, सीपी माना सीपी क्या है हमारे पास में, ABCD XYZ इतना रुपए है, तो लाभ भी कितना होगा, A% होगा ना। तो लाभ A% होगा, A पर कितना 100 प्लस A% हटाओ बटे में, अब बराबर कितना रुपए आता है, SP आ जाता है ना पूरा का पूरा 75 रुपए, कितना रुपए आ जाता है, तो 100 इधर को चला जाएगा, तो ये A मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 100A प्लस का A² बराबर कितना है 75 गुणा 100, तो ये इधर को आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन टाइप बन रही है, तो A² प्लस का 100A कितना ये आ जाएगा 100A, इधर को 75 इधर को आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। तो ये जो बनी है अपनी क्या बन गई, ये आपकी क्या बन गई, ये समीकरण बन गई। क्या बन गई आपको, समीकरण बन गई। समीकरण बनी तो आपको ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 100 आ जाए और गुणा करने पर 7500 आ जाए, ऐसे कोई संख्या के टुकड़े करो आप, फटाफट टुकड़े करो। इसका टुकड़े कौन कौन से होंगे, A प्लस कितना आता है, अरे कितना आता है प्लस का 75 है, माइनस का कितना लिख देंगे 50, 15 5 75, देखो चेक करो, 00 के 00 15 5 75, ऐसे टुकड़े होंगे अपने पास में इक्वेशन के। जब ये टुकड़े करने के बाद में 75 आपको लिखा बराबर क्या 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ कॉमन लिया तो कितना A कॉमन आ गया, कॉमन A आया तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे A प्लस का कितना 150 और यहाँ कॉमन कितना 50, A आ जाएगा माइनस माइनस कितना प्लस कितना आ जाएगा 150, बराबर क्या है। आपने जब ये काम किया है तो आगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। आगे कंडीशन कौन सी आएगी, यहाँ जो लिखा है आपने, एक तो A प्लस का 150 और एक क्या है हमारे पास में A माइनस का 50, ठीक है। यही है अपने पास में दो कंडीशन है, कौन कौन सी, A प्लस का 150 तो 150 को उधर ले भेजेंगे तो कितना माइनस में भेजेंगे, और A हमारे पास एक कौन सी कंडीशन थी, एक कौन सी कंडीशन थी आपको, A बराबर कितना आ जाएगा 50। एक कंडीशन देखो इस वाली कंडीशन की तो आपके पास ये आया, और ये वाली जो कंडीशन है इसके पास में A बराबर माइनस का उधर को जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो आपने A किसकी मानी थी, CP रेट। एक बात बताओ, कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसकी कीमत माइनस में हो सकती है क्या, किस में आएगी कीमत, प्लस में आएगी। यदि फ्री की उठा भी लेके आ रहे हो तो फ्री की भी उठा के ला सकते हो, ऐसी जो कंडीशन है आपको तो इस तरीके से हो सकती है क्या। तो ये वैल्यू आपकी क्या है राइट है, लेकिन ये वैल्यू क्या माइनस में कभी वैल्यू नहीं हो सकती। तो CP जो बनेगी हमारे पास में CP, वो CP कितना रुपए आ जाएगी 50 रुपए। तो ये तरीका है अपने पास में मेथड तरीके से। तो आप मेथड को ज्यादा पसंद करोगे या फिर आपको ऑप्शन को ज्यादा पसंद करोगे, सबसे बेटर क्या है अपने पास में, क्योंकि जब तक हम किसी दुविधा को नहीं देखते हैं ना, परेशानी नहीं देखते हैं, यदि इसको नहीं दिखाते तो आपको ऐसे होता है ऑप्शन में कि ऑप्शन से हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन से नहीं कर पाओ तो फिर ये पैटर्न अपनाओ आप, ठीक है। तो अब ये पैटर्न आपसे आएगा नहीं, क्योंकि आपको इक्वेशन बना तो लोगे आप समीकरण, लेकिन समीकरण को टुकड़े करना संभव नहीं हो पाएगा फिर जल्दी से। हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि इनका टुकड़े फैक्टर कौन सा करें, इनका गुणनखंड कौन सा करें, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको रुक जाओगे तो फिर आगे हो सकता है आपको गलत हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके के पैटर्न, लेकिन ऑप्शन में कोई गलत नहीं होगा, ऑप्शन एकदम सीधा है, सिंपल है और सरल है, ठीक है ना, और आंसर भी एकदम सटीक देता है वो। कहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से किया है तो कितना लिखा, 100 प्लस A क्यों करेंगे। अपन ने लिखा थोड़ी देर पहले ऑप्शन से लिखा था 100 का कितना, आपने 50% प्रॉफिट किया था अपने ऑप्शन से, कहाँ लिया था आपने 50% प्रॉफिट लिया था, तो 50% क्या था लाभ था ये। तो आपका CP कितना होता है, अरे CP कितना होता है 100%, तो CP ये दोनों को जोड़ के रेसिपी नहीं होगा 150%, परसेंट हटा कर बटे में क्या लिखोगे। तो यही तो कंडीशन की थी पिछले में मैंने आपको, ठीक है ना, इसलिए आपको 100 लिखा है। तो जब आप यहाँ जोड़ रहे हो 150 कैसे लेके आए, 100 प्लस का 50, तो यहाँ भी कितना 100 प्लस का A है अपने पास, 100 प्लस का A, इसलिए हम 100 प्लस A करेंगे।
क्योंकि लाभ है यहाँ पर, हानि होती तो क्या कर देते हम, माइनस कर देते, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन लिखेंगे हम। क्लियर है? मिटा दो इधर का डाटा, तो आपको उतार लो उतारना चाहो तो। वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक तरीका नहीं है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक तरीका नहीं है कि ऐसे हम सॉल्यूशन करने लग जाएं तो हमें एक ही प्रश्न में 5-7 मिनट हो जाएंगे। 5-7 मिनट एक प्रश्न के लिए लगाना बहुत ही गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को हम इस तरीके से नहीं, बल्कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे, मात्र आधा मिनट में या फिर 20 सेकेंड में आंसर को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये जो कंडीशन आएगी आंसर इस तरीके से लिखी जाएगी। उतार लिया हो तो मिटा दो इसको, ठीक। चलते अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? 63 था ना। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करेंगे तो आगे कंडीशन में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। आगे कंडीशन एक तरीके से करेंगे, कौन से तरीके से? ऑप्शन के तरीके से। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से अंजाम देंगे तो बिल्कुल एकदम आंसर भी सटीक आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 64 में लिखा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेच दिया। कितना बेच दिया? 96 में बेचने से उतना ही लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की वह वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप तो बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो 96 रुपए की कर रहे हैं, लेकिन लाभ का जो प्रतिशत होगा आपकी सीपी के बराबर होगा, सीपी के बराबर होगा। तो सीपी क्या है हमारे पास में? सीपी आपको मालूम नहीं है, आपसे पूछा सीपी क्या है, तो सीपी कहाँ मानेंगे हम? ऑप्शन से मानेंगे। कहाँ से मानेंगे हम? ऑप्शन से मानेंगे। लेकिन ऑप्शन में बारे में हमें पता नहीं है, हमने तो ए ऑप्शन माना। ए ऑप्शन में क्या लिखा था अपने पास में? 40 रुपए। तो 40 रुपए लिखा है तो 40% क्या उसका लाभ होगा। ये आपका सीपी है, 40 रुपए आपका क्या है? 40 रुपए आपका सीपी है। तो 40 रुपए सीपी है तो लाभ भी आपका 40% ही होगा, 40 ही होगा ना। तो 40 रुपए का 140 बटे कितना लिखोगे? 100 बराबर आपका क्या निकलेगा? एसपी। एसपी 96 आएगा क्या? अरे डबल से डबल जीरो काट के 14 चौके क्या 96 होता है क्या? यही होता है ना, 14 चौके 56 रह जाता है। 56 बराबर 96 कह सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जांच करेंगे। बी में क्या लिखा था आपको? 50 रुपए। तो 50 रुपए से भी आपको 96 आएगा ही नहीं, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन के बारे में ट्राई करो। सी क्या कहता है आपका? बिल्कुल आपको 60 रुपए लिखा है। कितना लिखा है? 60 रुपए लिखा है। तो 60 रुपए में अपन करेंगे, यहाँ पर 60 लिखा है आपको, तो ये कितना है? सी ऑप्शन के बारे में बात करें, 60 रुपए लिखा है तो आपको ये भी कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आपको 60 रुपए पे आप एसपी निकालोगे, 60 रुपए पर कितना? 160 बटे बराबर आपको है। तो 1 0 से 1 0 से 1 0, ठीक है ना। तो 16 6 कितना आता है? 16 80, 16 6 96, और इधर को कितना है? तो आपको दोनों ही पक्ष बराबर। तो ऑप्शन क्या कर देंगे हम? राइट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों का हम ऑप्शन क्या कर देंगे? एकदम क्लियर कर देंगे, एकदम सीधा है, ठीक है ना। तो ऐसे आंसर दे देंगे हम। क्योंकि तीनों ऑप्शन जांच कर लिया, अभी इसमें भी आंसर नहीं होता तो क्या सीधा सीधा डी पे टिक कर देते हैं। किस पे टिक कर देते? डी पे टिक कर देते, क्योंकि 3 ही आंसर देते हैं। 3 में से जो आंसर होगा तो मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर अगले में होगा ही होगा। डी में 100% आंसर होगा फिर। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम दिमाग में? कोई डाउट? अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करें आप। अगला प्रश्न में क्या लिखा है? अगला प्रश्न की भी कहानी ये लिखी है, 65 नंबर में लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको 39 रुपए है। विक्रय मूल्य, जैसे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 39 रुपए है। ये 39 रुपए है, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत जो होता है या हानि प्रतिशत, क्या लिखा उसने? उसका लाभ प्रतिशत जो होगा संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो उसका ये कहानी पूछिए, लाभ का जो परसेंट हो जाएगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य कहां से मानेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से मानोगे तो ए में मानो आप। ए में क्या लिखा उसका? आपको जो लिखा है कितना लिखा है? आप सी ऑप्शन राइट होगा। कहाँ क्या होगा आपका? सी राइट होगा, क्योंकि प्रश्न में कई बार ऐसा होता है ना, हम अनुमान लगा लेते हैं 20 से होगा तो 120
120 तो 20 गुणा 120 बटे में करेंगे तो 39 से किसी कंडीशन में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सी ऑप्शन माना है। कौन सा माना है? तो सीपी हमारे पास में कौन सा है? 30, कितना 30 रुपये, कितना 30 ही लिखा है ना, 30 रुपये है। तो अपने पास 30 रुपये ये है, कौन सा ये सीपी रेट। तो लाभ भी कितना परसेंट होगा? तो आपको 30 रुपये पर 30% अर्थात 130 बटे बराबर आपका एसपी आता कि नहीं आता? एसपी 39 रुपये बता रहा है आपको, बता रहा नहीं बता रहा? एक से एक और एक दूसरी से 30, 13 3 कितना आता है? 39। और ये भी कितना है? तो आपको दोनों पक्ष क्या है? बराबर। LHS बराबर RHS अर्थात राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑप्शन आपको क्या कर देंगे? राइट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों का जवाब इस तरीके से दे पाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत इजी तरीके से होते हैं आपके। ऑप्शन से यदि करना चाहो करोगे तो बहुत ही अच्छा लेवल है। क्वेश्चन नंबर 65 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 65 था ये। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलो। ये अभी तक हमने पढ़ा है आपको कितना? 63, 64, 65 3 तरह के क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन पढ़ रहे, तीनों ही आपके प्रॉफिट वाले क्वेश्चन थे। कौन से वाले थे?